एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज हम फर्दर स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। लास्ट लेक्चर की हम बात करें तो हमने इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो सिस्टम स्टडी कर लिया था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन की, कि दो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो वह किस किस टाइप का हो सकता है। मेनली हमें यहाँ पे 4 टाइप के इंटरेक्शंस का स्टडी करना है। 4 टाइप के इंटरेक्शंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट इंटरेक्शन इज थर्मल इंटरेक्शन, सेकेंड इज थर्मल आइसोलेशन, थर्ड इज एडियाबैटिक इंटरेक्शन एंड द फोर्थ इज जनरल इंटरेक्शंस। ओके, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, और मेनली हम यहाँ पे इंटरेक्शंस की किसकी बात करेंगे? 4 टाइप्स की। द फर्स्ट इज थर्मल इंटरेक्शन, सेकेंड इज थर्मल आइसोलेशन, थर्ड इज एडियाबैटिक इंटरेक्शन एंड द फोर्थ इज जनरल इंटरेक्शन। ओके, सो फर्स्ट इंटरेक्शन की हम बात करते हैं थर्मल इंटरेक्शन। आप किस टाइप के इंटरेक्शन को थर्मल इंटरेक्शन बोलोगे? ओके, तो इधर देखो एक बार। थर्मल इंटरेक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे 2 मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कंसिडर करते हैं, ए और ए प्राइम। वी हैव 2 मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ए एंड ए प्राइम। ओके, यहाँ पे इंटरेक्शन किस टाइप का हो रहा है? ए और ए प्राइम केवल हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। दोनों क्या कर सकते हैं? हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। ए प्राइम को हीट दे सकता है और ए प्राइम से ए हीट ले सकता है, और दोनों जॉइंट होकर एक आइसोलेटेड सिस्टम के फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये रहा इसका बेसिक। तो थर्मल इंटरेक्शन हुआ क्या? इफ द एक्सटर्नल पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट, इफ हम एक्सटर्नल पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखें, इफ द एक्सटर्नल पैरामीटर ऑफ द सिस्टम्स आर केप्ट कांस्टेंट, यदि आप एक्सटर्नल पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखोगे तो इनके जो एनर्जी लेवल्स है वो अनचेंज रहेंगे। पार्टिकल जहां सिचुएटेड है वो वही रहेगा। यहाँ पे आप एक्सटर्नल पैरामीटर तो चेंज कर ही नहीं रहे ना। आपने यहाँ पे वॉल्यूम चेंज किया ही नहीं कि ये स्प्लिट हो जाए, प्रेशर हमने यहाँ पे इंक्रीज किया ही नहीं, एंट्रोपी हमने यहाँ पे बढ़ाई नहीं, कम ही नहीं की, तब एक्सटर्नल पैरामीटर को हम चेंज ही नहीं कर रहे ना। यदि हम एक्सटर्नल पैरामीटर को चेंज नहीं करते हैं तो उनके जो एनर्जी लेवल है वो अनचेंज रहेंगे। इस टाइप के इंटरेक्शन को हम थर्मल इंटरेक्शन बोलते हैं। इसके लिए सिंपल से हम डेफिनेशन की बात करें तो इफ द एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम आर केप्ट कांस्टेंट सो दैट देयर एनर्जी लेवल्स रिमेन अनचेंज, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नॉन एज थर्मल इंटरेक्शन। They can exchange heat only, ये केवल हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं और ज्वाइंट करके एक आइसोलेटेड सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप के इंटरेक्शन को थर्मल इंटरेक्शन बोलते हैं। एंड इन दिस इंटरेक्शन ए एंड ए प्राइम कांट डू एनी टाइप ऑफ वर्क ऑन वन अनदर, ये एक दूसरे के ऊपर किसी भी टाइप का वर्क डन नहीं करते हैं। दे कैन एक्सचेंज ओनली हीट, ये केवल हीट का ही एक्सचेंज करते हैं। इस टाइप के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं थर्मल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले लिखिए, इफ वी हैव द 2 मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ए एंड ए प्राइम एंड दे कैन एक्सचेंज हीट ओनली, दे कैन एक्सचेंज हीट ओनली। ओके, if the external parameters of the systems are kept constant, यदि हम external parameters को constant रख देंगे तो इनके जो energy levels है वो unchanged होंगे। इस टाइप के interaction को thermal interaction बोलते हैं। and in this interaction A and A prime can't do any work on one another, इनका एक दूसरे पे किसी टाइप का वर्क डन नहीं होता और जॉइंट होकर एक आइसोलेटेड सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो इधर 2 सिस्टम है, हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं। एक हीट ऑब्जर्व करेगा और दूसरा हीट इमिट करेगा। यही हो सकता है ना। जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि जो ए सिस्टम है वो हीट ऑब्जर्व कर रहा है, तो हीट ऑब्जर्व को आप प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करोगे, और ए प्राइम हीट प्रोवाइड करवा रहा है, हीट इमिट कर रहा है, तो उसे आप माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करोगे। एंड ऑलवेज क्यू इक्वल टू यहाँ पे होगा माइनस का क्यू प्राइम। जितना हीट ये इमिट करेगा ए सिस्टम उतना ही हीट ऑब्जर्व करेगा। सो क्यू इक्वल टू माइनस का क्यू प्राइम। तो सबसे पहले थर्मल इंटरेक्शन आप लिख लीजिए। इफ वी हैव द 2 systems A and A prime, they can only exchange heat if the external parameters are kept constant so that their energy levels remain unchanged. This type of interaction is known as thermal interaction, and this interaction A and A prime can't do any work on one another. एक दूसरे पे इनका किसी टाइप का वर्क डन नहीं होता। and Q equal to माइनस का Q prime if A system absorbed heat and A prime emit the heat, तो Q equal to हमेशा क्या होगा? माइनस का Q prime। ओके, नेक्स्ट इंटरेक्शन की हम बात करते हैं थर्मल आइसोलेशन। पहले इसको लिख लीजिए,
या स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं थर्मल आइसोलेशन। मैं एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद ये भी लिखवा दूंगी। पहले थर्मल आइसोलेशन को समझो। थर्मल इंटरेक्शन तो समझ आया ना, जस्ट सिंपल दो सिस्टम हम लेके चल रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, तो वो केवल हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं। वहां पे हम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो उनके एनर्जी लेवल्स में अनचेंज होंगे। इस टाइप के इंटरेक्शन को थर्मल इंटरेक्शन बोलते हैं। थर्मल आइसोलेशन देखो एक बार, थर्मल आइसोलेशन है क्या पहले समझ लो। थर्मल आइसोलेशन है क्या? अगेन वी हैव द टू सिस्टम ए एंड ए प्राइम। थर्मल आइसोलेशन में जो सिस्टम्स है कंप्लीटली सेपरेटेड बाय एन आइसोलेटेड मटेरियल। ये जो ए और ए प्राइम है दोनों सेपरेटेड होंगे किससे? किससे? थर्मली इंसुलेटेड मटेरियल से। थर्मली इंसुलेटेड मटेरियल लाइक फाइबर ग्लास शीट, लाइक फाइबर ग्लास शीट ऑफ सफिशिएंट थिकनेस। यदि हम दो सिस्टम लेके चल रहे हैं ए और ए प्राइम, और दोनों सिस्टम कंप्लीटली सेपरेटेड है किससे? बाय द फाइबर ग्लास शीट या इंसुलेटेड मटेरियल से, तो क्या ये दोनों हीट का एक्सचेंज भी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? बिकॉज हमने तो दोनों के बीच में एक दीवार लगा दी, एक थर्मली इंसुलेटेड मटेरियल लगा दिया, तो वह मटेरियल हीट का एक्सचेंज भी नहीं करने देगा। इस टाइप के इंटरेक्शन को आप क्या बोलोगे? थर्मल आइसोलेशन या फिर थर्मल इंसुलेशन। इफ we have the two systems A and A prime are completely separated by thermally insulated material like fiberglass sheet of sufficient thickness, that time A और A prime दोनों हीट का एक्सचेंज भी नहीं कर पाएंगे। इस टाइप के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं थर्मल आइसोलेशन, ठीक है। नाउ थर्ड एडियाबेटिक। एडियाबेटिक किसे बोलोगे आप? देखो एक बार, एडियाबेटिक इंटरेक्शन में क्या होता है, यदि हम सिस्टम लेके चल रहे हैं थर्मली इंसुलेटेड या थर्मली आइसोलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड है मतलब ए और ए प्राइम दोनों सेपरेटेड है किससे? फाइबर ग्लास शीट से। फाइबर ग्लास शीट से। अब बताओ इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे करें? इन दोनों सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन कैसे करें जब आप सिस्टम ही थर्मली इंसुलेटेड लेके चल रहे हो? ए और ए प्राइम दोनों सेपरेटेड है किससे? थर्मली इंसुलेटेड मटेरियल से। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सटर्नल पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा। हम इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाने के लिए क्या करेंगे? एक्सटर्नल पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। और एक्सटर्नल पैरामीटर्स को किस तरह से चेंज करोगे? इसको चेंज करने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क डन ऑन इट। इसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने इसके एक्सटर्नल पैरामीटर को चेंज किया तो ये फाइबर ग्लास शीट जो कि सफिशिएंट थिकनेस की होती है ये ब्रेक हो जाएगी और इनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको वर्क डन करवाना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू वर्क डन ऑन दिस सिस्टम। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एडियाबेटिक इंटरेक्शन। समझ आया तीनों में डिफरेंस क्या है? थर्मल इंटरेक्शन में तो ए और ए प्राइम दोनों हीट का एक्सचेंज कर पा रहे थे, वहां पे हमें मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को कांस्टेंट रखना है तो वहां एनर्जी लेवल अनचेंज रहेंगे। इस टाइप के इंटरेक्शन को थर्मल इंटरेक्शन बोलते हैं। थर्मल आइसोलेशन में ए और ए प्राइम दोनों कंप्लीटली सेपरेटेड है बाय द थर्मली इंसुलेटेड मटेरियल लाइक फाइबर ग्लास शीट। थर्मल इंसुलेटेड मटेरियल से सेपरेटेड होने की वजह से ये हीट का एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं थर्मल आइसोलेशन। नाउ एडियाबेटिक इंटरेक्शन की हम बात करें, इफ वी हैव टू सिस्टम व्हिच आर सेपरेट कंप्लीटली सेपरेटेड बाय थर्मल इंसुलेटेड मटेरियल या थर्मल आइसोलेटेड मटेरियल, तो हमें इनके बीच में इंटरेक्शन करवाने के लिए वर्क डन करना होगा, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को चेंज करने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है। इस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? एडियाबेटिक इंटरेक्शन। ध्यान रखना यहाँ पे भी दोनों जॉइंट होकर एक आइसोलेटेड सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। एक सिस्टम जितना वर्क कर रहा है और दूसरे सिस्टम पे जितना वर्क हो रहा है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। W इक्वल टू माइनस का W प्राइम, ठीक है। नाउ जनरल इंटरेक्शन की हम बात करें तो जनरल इंटरेक्शन होता क्या है? इस टाइप के इंटरेक्शन में थर्मल और एडियाबेटिक दोनों ही इंटरेक्शन होते हैं। जनरल इंटरेक्शन की यदि हम बात करें तो किस टाइप के इंटरेक्शन को आप जनरल इंटरेक्शन बोलते हो? यदि वहां पर थर्मल प्लस एडियाबेटिक,
दोनों ही टाइप के इंटरेक्शन हो तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जनरल इंटरेक्शन। ऐसे इंटरेक्शन जहां पे थर्मल और एडियाबेटिक दोनों इंटरेक्शन हो रहे हैं, इस टाइप के इंटरेक्शन को आप क्या बोलोगे, जनरल इंटरेक्शन बोलोगे। ठीक है, तो समझ आ गया। एक बार लिख लीजिए आप, थर्मल आइसोलेशन क्या है, एडियाबेटिक इंटरेक्शन क्या है, ओके, और जनरल इंटरेक्शन क्या है। बिकॉज एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको एक शॉर्ट नोट राइट डाउन करना होता है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन पे, या फिर थर्मल इंटरेक्शन और एडियाबेटिक इंटरेक्शन में वो डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्मल इंटरेक्शन की। द सेकेंड इज थर्मल इंटरेक्शन। ऊपर का भी रेज कर दो क्या मैं, ठीक है, तो अच्छे से लिख लोगे आप। कौन कौन सा रह रहा है आपका लिखने में, थर्मल इंटरेक्शन और एडियाबेटिक इंटरेक्शन, लिख लो आप। थर्मल इंटरेक्शन के बाद लिखिए थर्मल आइसोलेशन। थर्मल आइसोलेशन क्या होता है, जब दो सिस्टम्स को हम कंप्लीटली सेपरेट कर दे बाय थर्मल इंसुलेटेड मटेरियल, तो वहां पे हीट का एक्सचेंज होगा ही नहीं, तो इस टाइप के इंटरेक्शन को थर्मल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो इफ एनी टू सिस्टम्स आर कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, जब दोनों सिस्टम एक दूसरे से कंप्लीटली आइसोलेटेड है बाय कीपिंग थर्मली आइसोलेटेड मटेरियल सच इज फाइबर, ग्लास, शीट ऑफ सफिशिएंट थिकनेस, आपको यहाँ पे सफिशिएंट थिकनेस से ही दोनों को सेपरेट करना है, देन द इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम्स कैन बी स्टॉप्ड। जो इंटरेक्शन हो रहा था वहां पे हीट का एक्सचेंज हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, एंड दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नॉन एज थर्मल आइसोलेशन इंटरेक्शन। ओके, और ये डायग्राम भी बना लीजिए कि ए और ए प्राइम दो सिस्टम है, दोनों ही कंप्लीटली सेपरेटेड है किससे, फाइबर, ग्लास, शीट से। ये जो दोनों के बीच में सेपरेशन है वो क्या है, फाइबर, ग्लास, शीट है। ओके, नाउ एडियाबेटिक इंटरेक्शन की बात करते हैं। जब आप दोनों सिस्टम किस टाइप के लेके चल रहे हो कि कंप्लीटली इंसुलेटेड सिस्टम है, थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम है, या फिर दो सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड मटेरियल से सेपरेटेड है, तो फिर इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे करवाए। अब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा कैसे, जब ये दोनों तो फाइबर, ग्लास, शीट से सेपरेटेड है, तो इसके बीच में इंटरेक्शन करवाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए यहाँ पे वर्क डन करवाना होगा, तब जाकर इन दोनों के बीच में वापस इंटरेक्शन होगा। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं एडियाबेटिक इंटरेक्शन। व्हेन ए एंड ए प्राइम टू सिस्टम्स आर थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, नोटिस करना इस चीज को, दोनों सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है एक दूसरे से बाय चेंजिंग ऑफ द सम एक्सटर्नल पैरामीटर्स। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल पैरामीटर्स या मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर को चेंज करना ही पड़ेगा, एंड इंटरेक्शन में टेक प्लेसेस बिटवीन देम एंड दे कैन एक्सचेंज हीट एनर्जी। ये हीट का एक्सचेंज कर सकेंगे जब इनके एक्सटर्नल पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नॉन एज एडियाबेटिक इंटरेक्शन। ओके, तो स्नैपशॉट ले लो या फिर बाद में लिख लेना, लिख रहे हो तो 2 मिनट में रुक जाती हूँ, लिख लो आप अच्छे से इसको। आगे लिखिए इसके। Such type of interaction is called adiabatic interaction, and for changing the macroscopic parameter you have to do work done on the system, and this type of work done is known as macroscopic work done, and W equal to माइनस का W प्राइम for a joint system। दोनों मिलकर यदि joint system की फॉर्मेशन करते हैं तो एक सिस्टम के थ्रू दूसरे सिस्टम पे जितना वर्क डन हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, W इक्वल टू माइनस का W प्राइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल इंटरेक्शन की। जनरल इंटरेक्शन में होता क्या है, यदि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में इंटरेक्शन थर्मल इंटरेक्शन के साथ साथ एडियाबेटिक भी हो, यहाँ पे दोनों टाइप के इंटरेक्शन यदि हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं जनरल इंटरेक्शन। सिस्टम इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इज ड्यू टू बोथ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, थर्मल एंड एडियाबेटिक। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नॉन एज जनरल इंटरेक्शन। तो वहां पे जो एवरेज एनर्जी में चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, Q प्लस W। Q यहाँ पे क्या है, चेंज इन एवरेज एनर्जी कीप एक्सटर्नल पैरामीटर्स कांस्टेंट, और W यहाँ पे क्या है, चेंज इन एनर्जी ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल पैरामीटर। जब आप एक्सटर्नल पैरामीटर में चेंज करते हो तो वहाँ एनर्जी में जो चेंज आता है उसे हम वर्क डन से डिफाइन करते हैं W से, और यहाँ पे Q क्या है, चेंज इन द एवरेज एनर्जी कीपिंग एक्सटर्नल पैरामीटर कांस्टेंट, जब वह एक दूसरे से हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थ्योरी आपको वहां पे एक्सप्लेन करनी है। यदि क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ओके, इसको हम समझ सकते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल से। इसको मैं रेज कर रही हूँ यहाँ पे, स्नैपशॉट ले लो आप।
एक ब्यूटीफुल एग्जांपल से हम तीनों टाइप के इंटरेक्शंस को समझ सकते हैं। देखो इसके लिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक इंसुलेटेड सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं जिसमें दो गैसियस सिस्टम है। हमने यहाँ पे इसको समझने के लिए एक इंसुलेटिंग सिलेंडर लिया है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूवेबल भी हो सकता है, ठीक है, पिस्टन लगाया जो कि मूविंग भी है, ठीक है। ए और ए प्राइम हमने दो गैसियस सिस्टम यहाँ पे लिए हैं। तो अब टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन को किस तरह से समझोगे? द फर्स्ट सिचुएशन इज इफ piston is not thermally insulated, यदि पिस्टन थर्मली इंसुलेटेड नहीं है, मतलब ए और ए प्राइम दोनों हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, बट स्टेशनरी। द फर्स्ट कंडीशन इज द पिस्टन इज नॉट थर्मली इंसुलेटेड बट स्टेशनरी मतलब मूवेबल नहीं है फर्स्ट कंडीशन में। तो दोनों हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं ना, हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज थर्मल इंटरेक्शन। ओके, आया समझ? यदि पिस्टन मूव हो ही नहीं रहा है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, एक्सटर्नल पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे हैं, केवल हीट का एक्सचेंज कर पा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज थर्मल इंटरेक्शन। सेकंड, इफ पिस्टन इज थर्मली इंसुलेटेड, पिस्टन इज थर्मली insulated and stationary। तो बताओ, थर्मली इंसुलेटेड है और स्टेशनरी है तो किस टाइप का इंटरेक्शन हुआ? थर्मल आइसोलेशन ना तो ये हीट का एक्सचेंज कर पा रहे हैं, ना एक्सटर्नल पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो किसी टाइप का इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा। तो दैट टर्म यहाँ पे क्या है? थर्मल आइसोलेशन। इफ द पिस्टन इज थर्मली इंसुलेटेड एंड स्टेशनरी। थर्ड, यदि पिस्टन को हम थर्मली इंसुलेटेड ले ले, पिस्टन को तो हम क्या ले रहे हैं? थर्मली इंसुलेटेड बट मूवेबल। बताओ, ये मूव कर सकता है, तो जैसे ही ये मूव करेगा इसका प्रेशर कम हुआ, इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसका प्रेशर कम हुआ, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया जैसे ही ये इस साइड मूव करता है, तो एक्सटर्नल पैरामीटर चेंज हो गए। ये सिस्टम इस सिस्टम पे वर्क कर रहा है, मतलब मैक्रोस्कोपिक वर्क डन हो रहा है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एडियाबैटिक इंटरेक्शन। ओके, इफ द पिस्टन इज थर्मली इंसुलेटेड बट मूवेबल, तो यहाँ पे क्या हो गया? एडियाबैटिक इंटरेक्शन। आगे सुनो, ठीक है। फोर्थ, थर्मली इंसुलेटेड भी नहीं हो, नॉट थर्मली इंसुलेटेड, ठीक है, एंड मूवेबल। बताओ, थर्मली इंसुलेटेड नहीं है, दे कैन एक्सचेंज हीट, ओके, मूवेबल है, तो थर्मल और एडियाबैटिक दोनों साथ में हो रहे हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज जनरल इंटरेक्शन। तो आया आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ आया कि आप कब थर्मल इंटरेक्शन बोलते हो, कब थर्मल आइसोलेशन बोलते हो, कब एडियाबैटिक बोलते हो, कब जनरल इंटरेक्शन बोलते हो। तो ये रहे आपके पास टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। थैंक यू।